चाहिए, मेरे भाई को मार दिया लो, कुछ नहीं दे रहा है लो सर, कुछ आश्वासन नहीं दे रहा है कि क्या होगा। पर हमको क्या देगा? हमारा बेटा के लिए, हमारा बुढ़ापा के लिए, हमारा जीवनांत के लिए क्या देगा? मेरा बेटा सहारा चला गया है ना, ये बताइए, बस यही लापरवाही है। आज मेरा लाश वहाँ जो नहर पास है जी, चाहे प्रिंसिपल मरवाए चाहे क्लास टीचर मरवाए। बताइए आपको सूचना क्या दिया गया? जी हमको सूचना दिया है कि आपका भाई मतलब मर गया है सर। नहीं तो जब ऐसी स्थिति हो, बुलाइए तो थोड़ा जो है बुलाइए ना। हम पहुंचे हुए सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर पंचायत के रुकुंदीपुर मठिया पहुंचे हुए हैं, जहां पे आदित्य नाम का एक यहाँ एसी घर का एक छात्र है जिसकी जवाहर नवोदय विद्यालय छपरा में पढ़ता था, वहां पे उनकी मौत हो चुकी है। और जाके तालाब में डूबा या कैसे घटना घटा या कोई पीट के हत्या कर दिया, यह भी सवाल उठता है। जब उसके सर पे चोट लगा है, सर फटा हुआ है, नाक से ब्लड लगा है और पूरे चेहरे पर जब दाग है, तो खुलेआम इसे साबित हो रहा है कि उसकी हत्या की गई है, पीट कर हत्या की गई है। इसमें चाहिए कि जो वहां के प्रशासन है, स्थानीय जो प्रशासन है, सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल महोदय है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सारण के प्रशासन से आप क्या मांग कीजिएगा? न्याय चाहिए, मेरे भाई को मार दिया लो, कुछ नहीं दे रहा है सर, कुछ आश्वासन नहीं दे रहा है कि क्या होगा। कैसे घटा? कोई नहीं, कुछ नहीं हमको पता है सर, क्या घटना घटा है क्या नहीं घटा है। मेरे भाई सारण जिले का दूसरा कांड है। आपको परसों एक नजर कांड आ रहा होगा, जो आदित्य तिवारी नाम का एक लड़का था जो छपरा जिले के जलालपुर में एग्जाम का फॉर्म भरने गया था, तो अपराधियों द्वारा दौड़ा चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था। वहां पे भी ऐसे ही मामले सामने आया कि प्रिंसिपल द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसे घटना कॉलेज कैंपस में नहीं घटा है। सेम कंडीशन छपरा जिले के जो देवरी जवाहर नवोदय विद्यालय देख सकते हैं, एम्बुलेंस लगा हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा गाड़ी को रोका गया है, जो का ही गाड़ी है। साफ आपको नजर आ रहा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय देवती सारण है और सौजन्य श्री राजकीय राजीव प्रताप रोड यानी वहां के एमपी के सौजन्य से एम्बुलेंस स्कूल को दिया गया था और उसी एम्बुलेंस से बॉडी लाया गया। तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, परिजन देख सकते हैं, आसपास के लोग हैं। जब हत्या का बात सुने हुए, मौत की बात सुने हुए, तमाम लोग आए हुए हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा है उनसे, हमको बोला लोग जी कि आपके बच्चा को पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, घर भेजेंगे जी, ठीक है। और रास्ते में सर 2 बजे वहां से हमको जबरदस्ती मेरे भाई को उठाकर और रास्ते में घेर कर 3 गाड़ी पुलिस का था, घेर कर ले गया है, छपरा लाकर हम पोस्टमार्टम कराया है। जबरदस्ती किया है लो सर, वहाँ से बोला कि घर ले चलेंगे और रास्ता में हम 3 बार गेट खोल कर कूदे हैं, बोले कूद जाएंगे, रुकिए ये रास्ता नहीं है, तो बोल रहा है नहीं बैठो बैठो, ठीक है। हम जबरदस्ती लेकर आया लो पोस्टमार्टम कराने के लिए जी, लिपापोती करने के लिए जी, वो लोग खुद सब कराया है, हमको सिर्फ बॉडी दे दिया है। मतलब एकदम देखने से लग रहा है कि हत्या किया गया है जी। इसके पहले विवाद हुआ था क्या स्कूल में लड़का से कुछ? जी वो पूरा ग्रुप में झगड़ा हुआ था उन लोग का जी, सीनियर जूनियर करके। मतलब जब प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्हें जरा साफ कहा सर पूरा हाउस टीचर और प्रिंसिपल का कमी है, ठीक है सर, उन लोग का पूरा ढिलाई है जी। वार्डन जो होता है हॉस्टल वार्डन है, वही उसी का कमी है जी, मतलब उसी के चलते ये सब हुआ है, वार्डन और प्रिंसिपल के चलते घटना घटा हुआ है। यही दो प्रशासन द्वारा, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, थाना है, उसके द्वारा क्या कुछ बताया गया आपको? कुछ बताया गया? थाना द्वारा कुछ नहीं बताया गया कैसे क्या, वो बोल रहा है कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे। आवेदन आपके द्वारा कुछ दिया गया? नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया गया है। उनके चाचा जी मौजूद हैं। सर क्या कुछ घटना को जानकारी मिला हुआ है आपको? हमको पता लगा कि बाद में टीचर फोन किए, लड़का की मृत्यु हो गई है जी, हम लोग पहुंचे, लड़का नहर पे ऐसे मतलब स्कूल से कितने दूर पे नहर जो है? 1 किलोमीटर दूरी पे स्कूल से नहर है। स्कूल से इसके पहले भी आप लोग स्कूल गए होंगे, तो आपको मिलने से पहले क्या कुछ प्रोसेस होता था, थोड़ा बताइए तो। पहले मिलने से पहले हम जब गेट पे जाते थे, गेट पे एंट्री करना होता था जी, बच्चे से मिलते थे, फिर आने के बाद फिर एंट्री करना पड़ता, टाइम डालना पड़ता था। लेकिन बच्चा कैसे स्कूल से बाहर चला गया, ना उसका एंट्री है ना आया अंदर, तो ना उसका एंट्री है। 5 बच्चे चले गए किसी नदी किनारे, वहाँ जाके 4 बच्चे सही आ जाते हैं, एक बच्चे की वहाँ बॉडी में मृत्यु हो जाती है, बॉडी मिलती है, वो भी पूरे सर में चोट है, उसके चेहरे पे चोट है, यहाँ चोट है, उसका ये पीछे का ब्लड, ये नस फट गया है। साफ साबित होता है कि साफ साबित होता है कि इसे मार के वहाँ फेंक दिया गया था पहले से, और बाद में मतलब ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हमारी बॉडी पड़ी है। क्या मांग कीजिएगा सारण के प्रशासन से आप? न्याय मिला हम लोग को। प्रिंसिपल पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। प्रिंसिपल की कमी है कि बच्चे बाहर कैसे चले जा रहे हैं। मम्मी है, क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? वहाँ पर पहुँचे हैं जी, पहुँचने के बाद मेरा लाश वहाँ जो नहर पास है, वहाँ से पुलिस के साथ मेरा बेटा लेके आया है स्कूल में। स्कूल परिसर में हम रो रो के मरे हैं पूरा 2 बजे 3 बजे पूरे रात 4 बजे तक।
मेरे पास प्रिंसिपल दरवाजा बंद करके एक टीचर प्रिंसिपल कोई नहीं आया है। ये लोग नजर आए थे जो सामने आ रहे, थोड़ा हटिए तो, ये लोग नजर आ रहे थे? कोई नहीं आया है मेरे पास, कोई नहीं आया है, कोई नहीं, बच्चा के सिवा उसका क्लास साथी आया था, पूरे बच्चा आया था, लेकिन ये लोग नहीं आए हैं। कोई हमको पूछा नहीं, ना गार्ड आया ना कोई उसमें का टीचर आया, ना प्रिंसिपल तो निकल ही नहीं रहा था, पूरा लोग उसमें घुस गया था उनको मारने के लिए, लेकिन वो नहीं निकले, नहीं निकल रहे थे, नहीं निकले हैं, नहीं सब पूरा पटना से वो कौन एसी मैम कौन मैम आई है, प्रिंसिपल के पास जाके सब लोग बात किया, प्रिंसिपल मेरा बेटा समझता और उसका भी बेटा है, मेरे पास नहीं आया, हम मर गए होते वहीं, लेकिन कोई नहीं आया। प्रशासन उधर खड़ा हो के बतिया रहा है, क्या बतियाया, क्या षड्यंत्र रचा। मेरा बेटा रो रो के मर रहा था तो बोला कि माँ हम कमा के तरह जिंदगी भर दे दें, लेकिन हम अपन पोस्टमार्टम करा ले। मगर क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से, सारण के प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? मैं सारण के प्रशासन से यही मांग करूंगी, मेरा बेटा आदित्य कुमार कमा के हमारा प्रवस्ती करने वाला था और वो सारा दोष जिम्मेवारी प्रिंसिपल का है। प्रिंसिपल अपना सारा लोड लेके, प्रिंसिपल अब बोलता है कि आपका बच्चा को कुछ भी कर देंगे, हमसे बोला है, आप नहीं आइएगा तो हम जिम्मेवार नहीं है, ऐसा बोले हैं प्रिंसिपल। 2 दिन पहले वार्डन बोले थे इधर क्या बोले थे वार्डन, जो है क्या बोले वार्डन जो फोन किए थे जी, पेरेंट्स मीटिंग था तो हम नहीं गए, हमारा एग्जाम था तो जी। तो वो बोले थे कि आप नहीं आ रहे तो आपको बच्चा का कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे। ऐसे 2 दिन पहले भी दिया हाँ है जी। जिस तरह कल आपको देखा होगा छपरा में जो हम गए हुए थे, जलालपुर जो छपरा जलालपुर थाना है वहां पे जो घटना हुआ था, वैसे ही 2 दिन पहले उस छात्र को धमकी दिया गया था और 2 दिन बाद कॉलेज में कैंपस में दौड़ा कर चाकू मार दिया गया। वही हाल ठीक है, जो वार्डन है इनके पास फोन किए साफ तौर पर बोले कि हाँ आप लोग नहीं आ रहे हैं तो आपके पुत्र के साथ कुछ भी हो सकता है, आपके भाई के साथ कुछ भी हो सकता है। और वही हाल हुआ कि आज जो आदित्य नाम का लड़का है आज मर गया, उसके परिजन देख सकते हैं, जो माता है रो रही है, प्रशासन से लाख गुहार लगा रही है कि जो प्रिंसिपल पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मेरी भी आग्रह होगी सारण प्रशासन के से कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे लड़का डूब के मारा हो या पीट कर हत्या हुआ हो। साफ उनकी लापरवाही सामने आ रही है कि स्कूल कैंपस से बच्चा के निकल के बाहर कैसे गया और कैसे उसकी मौत हो गई, इनको भनक तक नहीं लगा। क्या बोल रहे थे? मेरा बेटा को पहले नंबर में उसको मरवाया गया है जी, चाहे प्रिंसिपल मरवाए चाहे क्लास टीचर मरवाए, प्रिंसिपल मरवाए, प्रिंसिपल पहला नंबर में है, 2 नंबर में क्लास टीचर है। और कोई बच्चा को हम नहीं पहचानते, ये लोग बोलता है 4 बच्चा गया है, उसको ये निकाले, हम कहाँ से निकालेंगे जी। और प्रशासन हमारे साथ धोखा करके, बेटा मेरा बोला तो मैं बोले कि इसका हार्ट अटैक हो जाएगा अगर इसका पोस्टमार्टम कराएंगे तो बोले कि नहीं कराएंगे, चलो बेटा, फिर लिख के दिए लिखित में, ठीक है ले जाओ घर, नहीं कराएंगे। धोखा से ले आके हमको बीच रास्ता में गाड़ी घुसा दिए छपरा सदर में, और बेटा मेरा फान गया गाड़ी पर से, तब भी वो लोग हमारे साथ धोखा करके एक आदमी को उधर बंद किया गरखा थाना में जो तेज तरार थे। और आप पोस्टमार्टम, हम बोले बेटा पोस्टमार्टम में करेगा ये लोग, हमारा सब चला गया। अब प्रिंसिपल हमको क्या देगा? हमारा बेटा के लिए, हमारा बुढ़ापा के लिए, हमारा जीवनांत के लिए क्या देगा? मेरा बेटा सहारा चला गया। देखिए जब सरकारी स्कूल है, वाला सरकार का स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो सरकारी स्कूल है, उससे बच्चा फिर टॉप के आखिर कैसे चला गया? आपके स्कूल प्रशासन की लापरवाही है कि नहीं है? लापरवाही सामने आ रही है कि नहीं, बताइए, आपके द्वारा बताइए। बिना अनुमति का बच्चा कैसे निकल गया? अनुमति लेकर निकलते हैं, कुछ बच्चे जो है बिना अनुमति के कैसे निकल गए? वो तो लापरवाही है ना प्रशासन की, स्कूल प्रशासन की। बच्चे की बदमाशी है सर की ना, अब देखना चाहिए ना सर, देखते हैं। गार्ड, अब गार्ड लगाए होंगे, गार्ड गेट पर रहते हैं। जहाँ टूटा हुआ है वहाँ पे भी आपको देखना चाहिए, जुड़वाए क्यों नहीं आगे, ऊपर उसको ऊंचा क्यों नहीं कराया गया आपके द्वारा? जोड़ा गया है, वहाँ कटीला तार था। गांव वाले क्या करते हैं, परसों काटे हैं गांव वाले? नहीं, कितने दिन पहले काटे हुए हैं? करीब जो है जी, कितने दिन पहले काटे हुए हैं बताइए ना, कितने दिन पहले काटे हुए हैं? अरे हो सकता है 1 महीना हो गया। कहाँ नहीं लगा अभी तक? वो जो है लंबी दूरी तक वो काट। लापरवाही सामने है कि नहीं है ये बताइए? ये है सर, लापरवाही सामने है जी। क्या आप लोग कर रहे हैं? कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या कुछ कराया जा रहा है परिजन को बनाने के लिए? उसको जो व्यवस्था की जा रही है, परिजन को पूछ रहे हैं, परिजन को क्या कुछ आप लोगों के द्वारा संतावना दिया जा रहा है बताइए? क्योंकि घटना खुलेआम सामने आ रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रशासन है उनके लापरवाही से घटना घटा हुआ है, और डूब के मरा है या पीट का हत्या हुआ है, साफ लापरवाही सामने आ रही है कि बिना अनुमति का बच्चा कैसे निकल गया। प्राइवेट कॉलेज है नहीं, प्राइवेट स्कूल है नहीं, सरकार का स्कूल है, और वहाँ पे गार्ड है, होम वार्डन है, हॉस्टल के लिए टीचर, सब कुछ है, उसके बावजूद भी बच्चा निकल गया। जी सर, लेकिन वो गेट से निकला नहीं बच्चा ना, फान के कैसे निकल गया?
अब उनके गुट बना कर और पांच जब बच्चा निकल गया, जी। कितने देर के लिए आपको पता कब चला कि बच्चा निकला हुआ है? कितने देर बाद आपको देखिए पता सर, चला? लंच का आप बोले कि 1 बजे के बाद निकला है, 2 बजे। 2 बजे आपको सूचना कब मिला हुआ है? हमको 3 बजे सूचना मिली। 3 बजे सूचना हुआ। जी। 2 घंटा आप बच्चा को कहीं ढूंढे नहीं कि बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं, नहीं वैसे नहीं सर, बताता हूँ सर। आराम 1 घंटा सुनिए सर, हाँ। आराम बच्चे का जो है 2 बजे से लेकर के जी। और 3:30 बजे तक आराम बच्चे और स्टाफ का रेस्ट का टाइम, क्योंकि हम लोग क्लास जो लगता है 7 बजे से लेकर के जी। 1:40 तक लगता है। जी। फिर 1:40 में बच्चे खाना खाते हैं, जी। 2 बजे खाकर सब रेस्ट में जाए। 2:20 हो जाता है। आपको कैसे सूचना मिला आप लोगों की बच्चा का मौत हो गई है? जी मैं बता रहा हूँ, मैं 3 बजे क्लास करने जा रहा था, रिमेडियल क्लास होता है 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। जी। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, तब तक बाहर से एक आदमी आया जी। और गेट पर जो है वो जोर से चिल्लाया, कहा कि एक नवोदय का बच्चा वहाँ डूब गया है, हम लोग निकाल कर रखे हैं। और इसके बाद जो है तुरंत हम एक और टीचर को बैठा करके आप पहुँचे वहाँ पर। जी जी। साथ में और 4 को बच्चा था? 4 बच्चा था, वो भाग आया था, भाग करके हॉस्टल में छिप गया और क्या था, और नहीं वो बताया था? वो अपने साथी को बताया था, स्कूल प्रशासन को नहीं बताया था वो। लेकिन परिजन तो लगा रहे हैं कि पीट कर हत्या किया गया जी है। नहीं, उसी क्लास के बच्चे हैं, वो चारों जो है अभी डिटेन वहाँ किए गए, उनके अभिभावक भी आए हुए सारा हैं। रिटर्न जी। दिया है। हाँ, और रिटर्न दिया, उनके बच्चे भी रोके गए हैं, उनके गार्जियन भी आए हुए हैं। जब परिजन के द्वारा रोका जा रहा था कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो फिर जबरदस्ती पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? पुलिस केस है तो हम तो पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम तो नहीं जरूरी है ना, कराया तभी सर। तो पता चलेगा। नहीं तो इन लोग को देखना चाहिए ना, इन लोग को देखना चाहिए ना कि चोट लगा है क्या कुछ है, इस बात को आपको दिखाना चाहिए। इनको क्यों नहीं दिखाया गया? जो सारी रियलिटी है पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस केस है, पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ठीक है, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना चाहिए, जो भी आपको देना है ठीक है, हम बात मान रहे हैं। हम भी जान रहे हैं कि प्रशासन किस प्रकार क्या करती है, हमको भी पता है। लेकिन जब परिजन को देखने ने, जो परिजन को जब देखने को मौका मिला कि हाँ हमको देखना है पुत्र को, जो उनके भाई हैं, तो क्यों नहीं दिखाया गया? एकदम क्यों दिखाया जबरदस्ती गया, किया कि सबको पहले अस्पताल ले दिखाया चलिए, आगे से गाड़ी रोका गया। इन लोगों के जो पास भाई था, गाड़ी से लास्ट कूद रहे के पास ही थे, था। उनके भाई जो सामने आपका ये इधर आइए, यही जो है गाड़ी से कूद रहे थे, गाड़ी से कूद रहे थे ना। जी 2 बजे रात तक हमको बैठाया गया, कोई नहीं आया, ठीक है जी। पूरा प्रशासन आया, उसके बाद सब धीरे निकल कर आए सब, और उसके बाद मेरे भाई को उठा कर बोले कि घर भेज रहे हैं। जी। बोले है ना सर आप लोग घर भेज रहे हैं। सूचना क्या मिला आपको, ये बताइए, फिर से बताइए, सूचना क्या मिला? इनके सामने बताइए, आपको सूचना क्या दिया गया? जी हमको सूचना दिया है कि आपका भाई मतलब मर गया है सर। नहीं तो जब ऐसी स्थिति होगी तो पहले आदमी पुलिस को रिपोर्ट करेगा ना, उसका पोस्टमार्टम में होगा कि डायरेक्ट आपको घर भेज दिया जाएगा। पोस्टमार्टम होगा तो वहाँ से झूठ बोल के आप लोग क्यों भेजे? ना हमसे कोई कुछ लिया अब ये गया, झूठ आवेदन बोल रहा लिया है कि गया, आप कुछ झूठ नहीं। बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है झूठ? अब यही झूठ बोल रहे हैं, जो ये झूठ कानूनी बोल रहे हैं। प्रक्रिया है उसी के हिसाब से न होगा कोई काम। हाँ तो देखिए, 2 बजे जो तक कोई नहीं है। कानूनी प्रक्रिया हम लोग है। 5 जी, हाँ, बजे बताइए ना, कोई भी बताइए। घटना घटेगी तो पोस्टमार्टम होगा कि नहीं? हम भी होगा? जानते हैं कोई घटना होता है पोस्टमार्टम होता है, लेकिन और उसमें जो है सच्चाई आएगी सामने, जी। वो तो होना है सर। वो सब है, लेकिन प्रिंसिपल की लापरवाही सामने आ रही है ना। बच्चा कब निकला? 2 घंटा 3 घंटा गायब था। नहीं, 1 घंटा हार्डली 1 घंटा। 1 घंटा मानिए ठीक है। सुनिए और वो लेजर पीरियड था सुनिए, एक सर, मिनट, एक स्कूल मिनट। अभी क्लास टाइम होता सर ना, जैसे क्लास में बच्चा था वो 8वें पीरियड तक क्लास टाइम तक किया है वो। और जब वह बच्चा जो है लेजर जो पीरियड, जिस समय सब लोग अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं, क्योंकि 7 बजे से लेकर के 1:40 तक क्लास चलता है सर, ठीक है, तो उस समय वो बच्चे निकले हैं। उसके साथ में जो लड़का जो बाहर गया था, जी। उसको सूचना देना चाहिए ना कि हाँ ऐसा घटना हुई है। हाँ, वो अपने साथी को दिया, आपको सूचना नहीं दिया वो चोरी से नहीं दिया ना, वो फाल्ट में थे वो। सब बात एक जगह, लेकिन लापरवाही प्रिंसिपल जो महोदय हैं, आपके जो वार्डन है, आपके गार्ड है, उनके लापरवाही सामने आ रही है। आप बोलिए आ रही है कि नहीं आ रही है? एक शब्द में बताइए बस। लास्ट सवाल यही है आपसे कि लापरवाही जो है थोड़ा सा हो, ज्यादा हो, लापरवाही सामने आ रही है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ सर, एक बूंद पानी नहीं निकला, पोस्टमार्टम हुआ तो बॉडी से एक बूंद पानी नहीं निकला। यहाँ तक लेकिन वहाँ समय जो जो है- पोस्टमार्टम किया वो बोला कि इसे मारा गया है, हाँ, 1 बूंद पानी नहीं निकला पोस्टमार्टम में। सर ये लोग ये नहीं रिपोर्ट को बचा- दबवाएंगे, ठीक है हम बता रहे हैं, ये लोग रिपोर्ट को दबवा देंगे। नहीं सर, पूरा समिति, पूरा नवोदय समिति ऊपर से रिपोर्ट को दबवा देगा, इसको छिपाएगा, देखिएगा सर। नहीं सर, ऐसा हमसे कैसे कुछ होगा? नहीं सर, देखिए ये लोग सब रिपोर्ट को ऐसा नहीं हो दबवा सकता देंगे है। हम लोग सर। जो है उससे क्या मतलब? लापरवाही सामने आ रही है कि नहीं? सब एक शब्द लास्ट सवाल है आपसे, यही पूछना नहीं चाहेंगे, सर, लापरवाही जो है क्या रही है कि नहीं? नहीं सर, उस समय कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि उस समय रेस्ट का पीरियड था, उस समय कोई ड्यूटी में नहीं रेस्ट में था। बच्चा कुछ भी कर सकता है कॉलेज नहीं, में? नहीं करता नहीं। देखिए सर, नहीं, एक मिनट, मैं हाँ, बता रेस्ट रहा में हूँ। आप कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, हाँ। उस समय बच्चों को रेस्ट करने का समय होता है। बाहर खाद्य का- जाकर नहर में नहीं सर, तो वो बच्चा न गया सर, जो है कोई जो है ये बताइए कि किसी ने जो है लापरवाही आपकी नहीं है इसमें। मेन गेट से, ठीक है, मेन गेट से जब नहीं गया, फान के गया, तो किसी का भी नजर नहीं पड़ा। इतना तो छोटा कॉलेज स्कूल होगा नहीं, लड़का भी छोटा है नहीं। बाहर निकला है फान को। लड़का तो गोदी में का थोड़े है कि फेंक दीजिएगा आप चला जाएगा। लड़का तो बड़ा है, मेरे साइज का लड़का था, फान के चला गया तो जरूर किसी को तो ध्यान जरूर आया होगा। अब 5 लड़का गया, अब किसी को भनक तक नहीं लगा। अभी स्टाफ नहीं देखे उस समय,
स्टाफ क्योंकि सब लोग ठीक है, खा आप पी मान के- लापरवाही है ना, ये बताइए बस, यही लापरवाही है। सदन की प्रिंसिपल की लापरवाही है कि नहीं? पोखरे में डूबने से मौत हुई या पीट कर हत्या हुई तो जांच के बाद पता चलेगा कि पीट कर हत्या हुआ है, कैसे हत्या हुआ, लेकिन लापरवाही सामने स्कूल प्रशासन की है, मानिए कि है, आप कह रहे हैं ठीक है मन है ना जी। देखिए कॉलेज प्रशासन के लोग थे, साफ इनका कहना है कि लापरवाही सामने है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि पीट कर हत्या किया गया है या डूबने से मौत हुआ है, उनकी मम्मी है। देख सकते हैं जो एम्बुलेंस यहाँ पे लगा हुआ है, स्कूल का एम्बुलेंस है, उसकी भी तस्वीरें को दिखाने का प्रयास करेंगे। जहां जवाहर नवोदय विद्यालय है देवती सारण में पड़ता है, छपरा जिला में पड़ता है, और छपरा के तेज तर्रार एसपी महोदय, इसको चाहिए कि इस मामले को उचित तरीके से जांच किया जाए और जो भी इसमें दोषी हो उन पर अवश्य कार्रवाई किया जाए, चाहे प्रिंसिपल हो या टीचर हो या कोई लड़का हो, कोई भी हो, उस पर अवश्य कार्रवाई किया जाए और हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज किया जाए ताकि आदित्य के परिवार को न्याय मिल सके। खुलियाम जो शिक्षक आए हुए थे उनसे हम बात किया तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि स्कूल जो प्रशासन की लापरवाही साफ सामने आ रही है, हम जबरदस्ती नहीं करवाया, उनके मुख से निकलवाया कि हाँ जो लापरवाही है साफ कॉलेज स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। स्कूल तक के प्रशासन को भनक तक नहीं लगा और 5 को बच्चा है, स्कूल टप के आगे से कैसे निकल गया किसी को भनक नहीं लगा, उसका लड़का जाता है उसकी मौत हो जाती है, उसके बावजूद तक प्रशासन को भनक नहीं लगता है। वही 2 घंटे बाद प्रशासन को भनक लगता है कि जो आदित्य नाम का लड़का है उसकी मौत हो गई है। फिलहाल मेरी यही प्रशासन से मांग होगी कि प्रिंसिपल महोदय पे और जो भी इसमें सम्मिलित है, छात्र हैं जो भी सम्मिलित है, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि आदित्य के परिवार को न्याय मिल सके।